मॉडर्न एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के चलते कई तरह के लेज़र स्किन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिनका फ़ायदा कई लोग उठा रहे हैं। लेज़र स्किन ट्रीटमेंट स्किन को हेल्दी बनाने में, सुंदर बनाने में और स्किन डिसीजेस को दूर करने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट्स फॉर स्किन सही है या गलत? चलिए आज इस सवाल का जवाब जानते हैं, जो मेरे कई पेशेंट्स मुझे अक्सर पूछते रहते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड डर्माटोसर्जन फ्रॉम क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से। आज हम बात कर रहे हैं स्किन से जुड़े लेजर ट्रीटमेंट के बारे में। ये कितने सही है और कितने गलत। दोस्तों, लेजर ट्रीटमेंट एडवांस्ड स्किन केयर प्रोसीजर्स होते हैं जो लाइट बीम का यूज करके स्किन इश्यूज को ट्रीट करते हैं। ये इश्यूज यूजुअली होते हैं एक्ने स्कार्स, एक्ने पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स, एजिंग प्रॉब्लम्स, डलनेस एंड मच मोर। लेजर ट्रीटमेंट्स का स्किन इफेक्ट बहुत अच्छा होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। अब हम पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ स्किन लेजर ट्रीटमेंट्स और उनके बेनिफिट्स। फ्रैक्शनल लेजर ट्रीटमेंट, ये एक एब्लेटिव लेजर ट्रीटमेंट है जो स्पेशली फाइन लाइंस, रिंकल्स और स्कार्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसमें लेजर्स की मदद से छोटे छोटे लेजर बीम्स में या माइक्रो बीम्स में स्किन को ट्रीट किया जाता है, जिससे स्किन नेचुरली रिजुवनेट होती है और फ्रेश यंग लुक आता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इज वन ऑफ द एब्लेटिव लेजर। ये ट्रेडिशनल एब्लेटिव स्किन लेजर ट्रीटमेंट है जो डीपर स्किन लेयर्स तक काम करता है। इट इज वन ऑफ द मदर लेजर फॉर स्कार्स। ये स्पेशली डीप रिंकल्स, स्कार्स, एक्ने स्कार्स, बर्न स्कार्स, वार्स के लिए यूज किया जाता है। इस ट्रीटमेंट के बाद स्किन को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ये डीपर स्किन तक इफेक्टिव इन्वेजिव रहता है। अर्बियम ग्लास लेजर, अर्बियम ग्लास लेजर ये एक्ने पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, फाइन लाइंस एंड पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही एडवांटेजेस है। इससे स्किन फास्ट रिकवर होती है कंपेयर टू अदर एब्लेटिव लेजर्स। पल्स डाई लेजर, ये लेजर मेनली रोजासिया या वैस्कुलर स्किन लीजन्स के लिए इफेक्टिव होता है। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड लाइट बीम स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स को टारगेट करते हैं, बिना सराउंडिंग टिश्यू को नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट इज इंटेंस पल्स लाइट लेजर, आईपीएल। टेक्निकली लेजर नहीं होता, लेकिन इसका यूज भी स्किन ट्रीटमेंट्स में होता है, जिसमें डिफरेंट फिल्टर्स लगा के प्रॉपर वेवलेंथ यूज की जाती है। जैसे एक्ने या एक्ने पिगमेंटेशन में इसका हेल्प होती है और लेजर हेयर रिमूवल भी। ये मल्टीपल वेवलेंथ यूज करता है, जेंटल और वेरियस ऑप्शंस और स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए हेल्पफुल रहता है। इन सभी ट्रीटमेंट्स का असर डिफरेंट होता है और हर एक के लिए रिकवरी टाइम अलग रहता है। इसलिए अगर आप लेजर ट्रीटमेंट करवाने का सोच रहे हैं तो पहले एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी स्किन टाइप और आपकी स्किन कंडीशन, स्किन कंसर्न, इशू के हिसाब से सही ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। लेजर ट्रीटमेंट्स फॉर स्किन के कई फायदे हैं जो इसे एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं स्किन केयर में। आइए डिटेल में समझते हैं इन बेनिफिट्स के बारे में। पहला है प्रिसीजन, सही टारगेटिंग। लेजर ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका प्रिसीजन। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अफेक्टेड एरियाज को टारगेट करता है, जिसको सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस बोलते हैं। मतलब केवल उन्हीं जगहों पर काम करता है जहां प्रॉब्लम होती है। इससे सराउंडिंग स्किन सेफ और अनटच्ड रहती है। जैसे अगर आपके चेहरे पर कुछ स्पेसिफिक स्कार्स है या कुछ स्पेसिफिक एरिया जहां पिगमेंटेशन ज़्यादा है, तो लेजर सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर काम करेगा। बाकी स्किन को, सराउंडिंग स्किन को नॉर्मल रहेगा और स्किन को कुछ हानि नहीं पहुंचेगी। क्विक रिजल्ट्स, बहुत से लेजर ट्रीटमेंट्स में रिजल्ट्स आपको रिलेटिवली जल्दी दिखने लगते हैं। ये डिपेंड करता है ट्रीटमेंट की टाइप और आपकी स्किन कंडीशन पर, लेकिन कई बार 1 या 2 सेशंस के बाद ही फर्क नज़र आने लगता है। यह स्पेशली
तब यूजफुल होता है जब आपको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए जल्दी में अपनी स्किन को बेहतर बनाने की ज़रूरत होती हो। थर्ड इज लेस इन्वेजिव, कम चीरफाड़। ट्रेडिशनल सर्जरीज के मुकाबले लेजर ट्रीटमेंट्स कम इन्वेजिव होते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें कट्स या स्टिचेस की ज़रूरत नहीं पड़ती और इससे रिकवरी टाइम भी कम होता है। ये एक बड़ा फायदा है उन लोगों के लिए जो सर्जरी से डरते हैं या जिन्हें लंबी रिकवरी प्रोसेस से बचना है। प्लस कम इन्वेजिव होने की वजह से इसमें इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। इन सभी फायदों के साथ लेजर ट्रीटमेंट्स एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है स्किन इश्यूज को सेफली और इफेक्टिवली ट्रीट करने के लिए। फिर भी याद रहे, किसी की भी तरह के ट्रीटमेंट से पहले एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली स्किन कंसर्न के बारे में इश्यूज के तरह उसका सोच कर डायग्नोसिस प्रॉपर करके ट्रीटमेंट करें। लेकिन दोस्तों, जहाँ लेज़र स्किन ट्रीटमेंट्स इतने पॉपुलर है, अब उनके बेनिफिट्स इतने सारे हैं, वही उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या मिसकंसेप्शंस, रिस्क भी हो सकते हैं। अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट्स का सही फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इन मिसकंसेप्शंस या रिस्क को सही तरीके से समझना चाहिए। तो अब बारी है इन्हीं एस्पेक्ट्स को चेक करने की। मिसकंसेप्शन ये एक कॉमन समस्या है। सभी का स्किन टाइप अलग होता है और हर एक लेज़र ट्रीटमेंट हर स्किन टाइप पर और कंसर्न के हिसाब से तय किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक लेज़र ट्रीटमेंट्स कुछ स्पेसिफिक स्किन टाइप्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसके लिए एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेस्ट रहेगा। अब रिस्क एंड साइड इफ़ेक्ट्स की बात। लेज़र ट्रीटमेंट जनरली सेफ होते हैं जब वे ट्रेन प्रोफेशनल्स द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर सही केयर या प्रिकॉशंस ना लिए जाए तो। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है रेडनेस और स्वेलिंग, जो ट्रीटमेंट के बाद कुछ दिनों तक रह सकता है और वो रिकवर होता है। ये आमतौर पर टेम्परेरी रहता है और प्रॉपर पोस्ट केयर प्रिकॉशंस और इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए तो अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं किया गया हो या सन एक्सपोजर हुआ हो पोस्ट प्रोसीजर या पोस्ट प्रोसीजर केयर प्रॉपर नहीं लिए हैं, तो इस सब चीज़ों में पिगमेंटेशन या स्कैनिंग के चांसेस हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, ट्रीटमेंट के पहले और बाद में सही केयर और प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें शामिल है सन एक्सपोजर से बचना, प्रिस्क्राइब्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना और फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स को अटेंड करना। यह सब आपके ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट को बेहतर बनाने और किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने में मदद करते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप लेज़र ट्रीटमेंट्स के फायदे उठा सकते हैं बिना किसी मेजर रिस्क के। लेकिन याद रहे, किसी भी तरह के स्किन ट्रीटमेंट से पहले सही गाइडेंस और एडवाइस के लिए एक सर्टिफाइड स्किन केयर स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। तो स्किन के लिए लेज़र ट्रीटमेंट्स कौन करवा सकता है? स्किन लेज़र ट्रीटमेंट्स कंसिडर करें अगर आपके स्किन में एक्ने स्कार्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन जैसे स्पेसिफिक स्किन इश्यूज है। लेज़र ट्रीटमेंट स्किन के लिए अच्छा ऑप्शन है अगर आप सन डैमेज, पिगमेंटेशन या एजिंग साइंस से परेशान हैं। लेज़र स्किन ट्रीटमेंट से बचना चाहिए या उन्होंने नहीं करना चाहिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट सूटेबल नहीं है अगर स्किन डेलिकेट है, सेंसिटिव है, सावधानी की ज़रूरत है जिनमें ये सीवियर स्किन इन्फेक्शंस, हर्पेस सिम्प्लेक्स, वायरल इन्फेक्शंस से परेशान है। इसके अलावा कीलॉइड की टेंडेंसी हो, अबनॉर्मल स्कैरिंग, पिगमेंटेशन की टेंडेंसी हो तो नहीं करना चाहिए। आप कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस ले रहे हो तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, लेज़र ट्रीटमेंट एक पावरफुल टूल हो सकता है स्किन केयर में, लेकिन इसके सही यूज़ और एक्सपर्ट की सलाह के बिना इसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अगर आप
इस ट्रीटमेंट को कंसिडर कर रहे हैं तो क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे में एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए क्योंकि अगला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सी यू सून। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर स्किन।